Hello students, good morning. Today our topic is negative sentences. Negative sentences means नकारात्मक वाक्य. अब सेंटेंस इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ प्रश्न पूछूंगी जिसके जवाब आपको देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस. सेंटेंस क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, परिभाषा. तो उस डेफिनेशन क्या होती है? सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ लेटर विच हैज मीनिंग. मतलब शब्दों के सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं. जिससे शब्दों को जोड़ के, एक एक शब्द को जोड़ के क्या बनता है? वाक्य बनता है. जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे वाक्य कहेंगे. और सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज रूल ऑफ नेगेटिव सेंटेंस. नेगेटिव सेंटेंस मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था. नेगेटिव सेंटेंस का रूल, उसका रूल क्या होता है? फर्स्ट सब्जेक्ट, सेकेंड हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट, आप कुछ भी कह सकते हैं. तो इस तरह से नेगेटिव सेंटेंस को बनाने के लिए रूल है और इस तरह से उसका सेंटेंस बनता है. चलिए लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक. आज का टॉपिक है अपना नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम वाज एंड वर दोनों हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करके बनाएंगे. तो अब मैंने आपको नेगेटिव सेंटेंस का रूल मैंने आपको बता दिया. तो यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ कर रहे हैं? वॉज एंड वर, जिसका अर्थ क्या होता है? था, थे एंड थी. तो अब देखो वाज, फर्स्ट वाज वर्ब किसके साथ यूज़ की जाती है? ही, शी, इट, नेम, सिंगुलर नाउन है ना. जो सिंगुलर पर्सन होते हैं एक वचन वाले, उनके साथ में वाज वर्ब को यूज़ किया जाता है. एंड सेकेंड वर, वी, दे एंड प्लूरल नाउन, इन सब के साथ में कौन सी वर्ब यूज़ की जाती है? प्लूरल नाउन को यूज़ किया जाता है. एंड यू, यू जो सिंगुलर वर्ड है, लेकिन हम इसके साथ में कौन सी वर्ब को यूज़ करेंगे? वर वर्ब को यूज़ करेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल्स, यहाँ पे आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं. देखिए वाज, अब वाज का यूज़ एंड वर का यूज़ हम दोनों को कर रहे हैं, नेगेटिव एंड अफर्मेटिव दोनों सेंटेंसेस बना के. तो फर्स्ट सब्जेक्ट इज वाज, सॉरी आई के साथ में कौन सी वर्ब यूज़ होगी? सिंगुलर पर्सन है, वाज, ठीक है. आई वॉज एक्साइटेड, तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या बनेगा? आई वॉजंट एक्साइटेड. आप वॉज नॉट भी लिख सकते हैं एंड वॉजंट भी लिख सकते हैं. तो आई वॉज एक्साइटेड, उसका नेगेटिव सेंटेंस आई वॉजंट एक्साइटेड. सेकेंड सब्जेक्ट इज ही के साथ में सिंगुलर पर्सन है, तो कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे हम? वॉज, ही वॉज एट स्कूल. उसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? अब आप देखें दोनों सब्जेक्ट का, ही एंड शी दोनों सिंगुलर नाउन है, हमने दोनों के लिए एक ही सेंटेंस यूज़ कर रहे हैं. ही एंड शी वॉज एट स्कूल. तब दोनों सेंटेंसेस को सेम है, हम कैसे नेगेटिव बनाएंगे? ही या शी जो भी सब्जेक्ट है, वॉजंट एट स्कूल या वॉज नॉट एट स्कूल. लास्ट सब्जेक्ट इज इट. इट वॉज अ ब्यूटिफुल नाइट. इट सिंगुलर नाउन है, इसलिए हम इसके साथ में वाज वर्ब को यूज़ करेंगे. और इस जो हम जिस सेंटेंस में वाज वर्ब नहीं, वाज वर्ड के बाद में नेगेटिव वर्ड नहीं है, तो वो सेंटेंस कौन सा होगा? अफर्मेटिव होगा, साधारण वाक्य. और उसी को हम जब चेंज करेंगे तो हम कैसे लिखेंगे? आई वाज नॉट अ ब्यूटिफुल नाइट, इट वाज नॉट ब्यूटिफुल नाइट. एंड अब वर्ब है वर, है ना, जो प्लूरल के साथ में यूज़ की जाती है. फर्स्ट सब्जेक्ट इज यू सिंगुलर पर्सन है, लेकिन हम यहाँ पे वर के साथ में कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे? वर. तो यू वर ब्रिलियंट, ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया. अब इसको नेगेटिव कैसे बनाएंगे? यू वरंट ब्रिलियंट या यू वर नॉट ब्रिलियंट. वी वर लेट, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? वी वेरंट लेट. And last subject is they. They were buying shoes. They were so cute. अब यहाँ पे हमने दोनों वर्ड को यूज़ किया है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, लेकिन इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या होगा? आप बताइए. They were not buying shoes. They were not so cute. अब हमने देखा कि जो हमने जब भी नॉट वर्ब को यूज़ किया है, किसके बाद में यूज़ किया है? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद में हमने नॉट वर्ब को यूज़ किया है. एंड नेक्स्ट इज अफर्मेटिव सेंटेंस. दे वर हैप्पी, वे खुश थे. आप इस पिक्चर में देखेंगे ये क्या है? खुश हैं, खेल रहे हैं, राइट. तो ये सेंटेंस अफर्मेटिव है. क्यों है? क्योंकि हमने इसमें ना तो नो, नेवर,
नॉट, इन कोई भी ऐसे वर्ड का यूज़ नहीं किया है जो पॉजिटिव सेंस नेगेटिव सेंस को अपने दर्शाता हो। तो ये सेंटेंस कौन सा हो जाएगा? अफर्मेटिव। अब इसी सेंटेंस को हम जब नेगेटिव बनाएंगे तो कैसे पढ़ेंगे? दे वर नॉट हैप्पी, वे खुश नहीं थे। तो इस तरह से हम नेगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे, वर्ब के बाद में, हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम नॉट लगाएंगे, जिससे वो सेंटेंस क्या बन जाएगा? नेगेटिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज शी वॉज बिजी, वह व्यस्त थी। इसका नेगेटिव क्या होगा? शी वॉज नॉट बिजी, वह व्यस्त नहीं थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज द डॉग वाज हंग्री, कुत्ता भूखा था। द डॉग वाज नॉट हंग्री, कुत्ता भूखा नहीं था। इस तरह से अफर्मेटिव टू नेगेटिव सेंटेंसेस हम बना रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इस पिक्चर में आप देखेंगे शी वॉज अ नर्स, वह एक क्या है? नर्स थी। अब इस सेंटेंस को नेगेटिव कैसे बनाएंगे? शी वॉज नॉट अ नर्स। आप इस पिक्चर में देखेंगे ये कौन है? आप देख सकते हैं, है ना? ये क्या है? आपको दिख रहा है? ही इज़ अ फार्मर, राइट? माई फादर वाज अ फार्मर, मेरे पिताजी क्या थे? एक किसान थे। अब इस सेंटेंस को नेगेटिव कैसे में कन्वर्ट करेंगे? माई फादर वाज नॉट अ फार्मर, मेरे पिताजी किसान नहीं थे। तो वो सेंटेंस नेगेटिव सेंस में चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट पिक्चर इज, आप इसमें देखेंगे एक डॉक्टर है जो एक स्टूडेंट को देख रहा है, चाइल्ड को देख रहे हैं, मतलब वो चाइल्ड क्या है? बीमार है, राइट? इसका सेंटेंस क्या बनेगा? ही वॉज इल, वह बीमार था, इसलिए वो डॉक्टर के पास गया ना। अब इस सेंटेंस को नेगेटिव में कैसे चेंज करेंगे? ही वॉज नॉट इल, वह बीमार नहीं था। अब आप इस पिक्चर में देखेंगे कितने मिडिल क्लास लोग हैं, राइट? गरीब हैं, जो मतलब कुछ भी नहीं है इनके पास में। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? दे वर वेरी पुअर, वे बहुत गरीब थे। अब ये जो अब हम पढ़ रहे हैं था, थे, थी, ये सब पास्ट का है, राइट? क्योंकि हम प्रेजेंट कंटिन्यू का नहीं कर रहे हैं, हम जो मतलब प्रेजेंट में नहीं चल रहा है, कंटिन्यू जब चलता है तो उसको अपन प्रेजेंट कहते हैं। लेकिन ये पास्ट चीज़ है, मतलब जो हमारे साथ हो चुकी है। वे बहुत गरीब थे, वो बीमार था, तो मतलब जो ये चीज़ें हैं वो भूतकाल की चीज़ें हैं, इसलिए हमने यहाँ पे वर्ब कौन सी यूज़ की है? वॉज एंड वर। तो इसका नेगेटिव कैसे बनाएंगे? दे वर नॉट वेरी पुअर, वे बहुत गरीब नहीं थे। नेक्स्ट, आप इस स्लाइड में क्या देख रहे हैं? ग्रेप्स, यस, ग्रेप्स। अब जब आप ट्रीज़ पे देखते हैं, कोई भी फ्रूट्स वगैरह होते हैं बहुत ऊंचे ऊंचे होते हैं, राइट? तो द ग्रेप्स वर हाई, अंगूर जो है वो बहुत ऊंचे थे। द ग्रेप्स वर नॉट हाई, इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा? द ग्रेप्स वर नॉट हाई। नेक्स्ट, फॉर एग्जाम्पल्स, यहाँ बहुत और भी आपके सामने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं। आई वॉज अ गुड स्टूडेंट एट स्कूल। अब यहाँ पे आप हाईलाइट किए हुए कुछ वर्ड्स देख रहे होंगे, वाज एंड वर्ड जो सब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है उसके ऊपर हाईलाइट किया हुआ है, गहराई से आपको अलग से बताया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपको कहाँ आई वाज वर्ब यूज़ कर रहे हैं और कहाँ वर यूज़ कर रहे हैं वो आपको नोटिस करना है। अब मैंने आई के साथ में कौन सी वर्ब यूज़ की? वाज, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल मैंने आपको बताया था कि सिंगुलर नाउन के साथ में कौन सी वर्ब आती है? वॉज। सेकेंड एग्जाम्पल इज ही वॉज एट वर्क यस्टरडे। नेक्स्ट, यू वर सिक लास्ट वीक। अब यू के साथ में हमने कौन सी वर्ब यूज़ की है? वर। क्यों की है? बिकॉज वह सिंगुलर नाउन है, बट हमने यू के साथ में हमने रूल में बताया था कि वर वर्ब आएगी। एंड दे वर इन पेरू लास्ट ईयर। अब इस तरह से उन्हीं सेंटेंसेस को हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, राइट? वो तो सारे थे वो अफर्मेटिव सेंटेंसेस थे। अब हम कुछ नेगेटिव सेंटेंस को देखेंगे कि नेगेटिव सेंटेंस वो भी शॉर्ट फॉर्म में किस तरह से लिखते हैं। I wasn't not on vacation last week. I wasn't at the park last Saturday. अब यहाँ पे आप देखेंगे wasn't ये शॉर्ट फॉर्म में है इसलिए हमने ऐसे लिखा है। आप was not भी लिख सकते हैं, तो उस तरह से वो सेंटेंस क्या हो जाएगा? नेगेटिव सेंटेंस। बिकॉज इसमें हमें कैसे पता चल रहा है कि वो नेगेटिव सेंटेंस है? बिकॉज इसमें क्या लिखा हुआ है? नॉट वर्ब को यूज़ किया गया है। नॉट, नेवर, नो बडी, इस तरह से जो नो वर्ड को या नॉट ऐसे शब्दों को यूज़ किया जाता है जब किसी सेंटेंस में, तो वो सेंटेंस नेगेटिव सेंटेंस कहलाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज
You weren't at class yesterday. They weren't happy with the score. Now your testing questions कि आपको कितना अच्छे से समझ आया वीडियो. Fill in the blanks. रिक्त स्थानों की हमें पूर्ति करनी है. फर्स्ट क्वेश्चन इज राम डैश दशरथ सन. राम दशरथ के पुत्र है या थे. अब यहाँ पे कुछ आपके ऑप्शनल आपको फॉर एग्जाम्पल्स दिए, आपके ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा करेक्ट है वो आपको बताना है. वाज, इज, वर एंड आर. इसमें से क्या आएगा वर्ब यहाँ पे. राम दशरथ सन. अब वो तो राम जी दशरथ के पुत्र थे, अब वो नहीं है ना प्रेजेंट में, इसीलिए हम यहाँ वर्ब कौन सी यूज करेंगे. वाज. राम वाज दशरथ सन. तो ये आप आंसर इसमें करेक्ट कर लें. सेकेंड क्वेश्चन इज दे डैश अ ब्रेव मैन. वे क्या हैं. ब्रेव मैन है या थे. अब यहाँ आपको वर्ब को यूज करना है. आप यहाँ पे अगर अब हम क्या पढ़ रहे हैं, पास्ट टेंस का पढ़ रहे हैं, तो हमें पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग इसमें वर्ब को भरना है. ऑप्शन ए वाज, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी एम एंड ऑप्शन डी वर. हम अकॉर्डिंग टू पास्ट टेंस, तो हम इसमें दे क्या है, प्लूरल वर्ड है, तो प्लूरल के लिए हम कौन सी वर्ब यूज करेंगे, वर. ऑप्शन डी इसमें आ जाएगा. राइट. तो आपको ये ऐसे करना है. एंड क्वेश्चन थर्ड, आई डैश नॉट देयर. बताइए इसका आंसर क्या होगा. ऑप्शन ए इज, ऑप्शन बी आर, ऑप्शन सी वॉज, ऑप्शन लास्ट डी वर. तो इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन इसका आंसर होगा. आई के साथ में कौन सी वर्ब आएगी, तो वाज वर्ब. इसका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा. नाउ योर क्लास वर्क. आपको ये वर्क अपने क्लास बुक नोटबुक में अटेंड करना है. क्वेश्चन फर्स्ट इज चेंज इनटू नेगेटिव. यहाँ कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं, उनको हमें किस में चेंज करना है, नेगेटिव बनाना है. इट मीन्स वो सेंटेंसेस सारे क्या हैं, अफर्मेटिव दिए हुए हैं, उनको हमें नेगेटिव में चेंज करना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज माई ब्रदर वॉज अ प्लेयर. सेकेंड, यू वर अ डॉक्टर. थर्ड, दीज वर माई बुक्स. एंड फोर्थ, आई वॉज अ स्ट्रॉन्ग बॉय. एंड लास्ट फिफ्थ, ही वॉज योर नेबर. तो इस तरह से 5 सेंटेंसेस है, आपको अपने नोटबुक में नोट डाउन करना है और आप नेगेटिव बनाएंगे. चलिए देखते हैं आपने कितने आंसर्स करेक्ट किए हैं. सो आंसर शीट आपके सामने है. फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, माई ब्रदर वाज अ प्लेयर. तो इसका नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, माई ब्रदर वाज नॉट अ प्लेयर. सेकेंड, यू वर नॉट अ डॉक्टर. थर्ड, दीज वर नॉट माई बुक्स. फोर्थ, I was not a strong boy. And last fifth, he was not your neighbor. तो इस तरह से अफर्मेटिव टू नेगेटिव में चेंज हो गए. सेकेंड क्वेश्चन इज ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश. आपको इंग्लिश में अनुवाद करना है इसका, जो यहाँ पे सेंटेंसेस आपके सामने स्लाइड में आपको दिख रहे हैं. फर्स्ट सेंटेंस है मेरी माँ एक अध्यापिका थी. सेकेंड, यह मेरी किताबें नहीं हैं. तुम्हारा नाम हरी नहीं है. हम उसके भाई हैं. रावण दयालु नहीं था. तो इस तरह से ये 5 सेंटेंसेस आपके सामने हैं. आपको इसमें पहचानना ये भी है कि ये प्रेजेंट का है या पास्ट का है. मीन्स ये कंटिन्यू चलने वाली बात कर रहा है, ये जो चीज़ हो गई है उसके बारे में, तो उसके अकॉर्डिंग हमें सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. तो चलिए देखते हैं आपने कितने आंसर्स राइट किए हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि मेरी माँ एक टीचर थी. तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा, माई मदर वॉज अ टीचर. मतलब वो थी, इसलिए हमने पास्ट वर्ब के लिए, पास्ट के लिए, टेंस के लिए कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, वॉज एंड वर. माई मदर, हम सिंगुलर पर्सन की बात कर रहे हैं, तो हम कौन सी ना वर्ब लगाएंगे, वाज. सेकेंड क्वेश्चन, दीज आर नॉट माई बुक्स. उसने क्या बताया था कि ये मेरी किताबें नहीं हैं. वो तो अभी की बात कर रही है, कि अभी कंटिन्यू आपको बता रही है कि वो चीज़ें मेरी नहीं हैं. तो ये प्रेजेंट का है, और प्रेजेंट के लिए हम कौन सी वर्ब यूज़ करेंगे, इज, आर एंड एम. इन तीनों में से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब लगाएंगे. दीज बुक्स प्लूरल है, तो हम यहाँ पे वर्ब आर को यूज़ करेंगे. थर्ड, योर नेम इज़ नॉट हरी. एंड फोर्थ, वी आर हिज ब्रदर. एंड लास्ट फिफ्थ,
रावण वॉज नॉट काइंड। तो इस तरह से ये होमवर्क आपको नोटबुक में नोट डाउन करना है। नाउ इट्स टाइम टू योर होमवर्क। यहाँ आपकी आगे आपको होमवर्क दिया हुआ है, ये होमवर्क आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करना है और इसके आंसर्स भी लिखने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स विथ इज, आर, एम, वाज एंड वर। 5 आपको यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब्स दी हुई हैं। इन 5 हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग आपको ये जो ब्लैंक्स दी हुई हैं इन क्वेश्चंस में, वो आपको इसको फिल करना है, भरना है। तो फर्स्ट है जोधपुर डैश अ ब्यूटीफुल सिटी। आपको सेंटेंस पढ़ के पहचानना है कि वो प्रेजेंट का है या पास्ट का है। यहाँ पे फर्स्ट सेंटेंस दिया हुआ है जोधपुर एक सुंदर शहर है या था। अब आपको उसके अनुसार इसमें वर्ब को भरना है। तो जोधपुर तो अभी भी है ना, तो आप इस सेंटेंस में क्या भरेंगे, वो आपको वर्ब को भरना है। सेकेंड, माई पेरेंट्स डैश हेयर। थर्ड, सूरदास डैश ब्लाइंड। फोर्थ, आई डैश नॉट अ टीचर। फिफ्थ, आई डैश रीडिंग इन 4th क्लास। अब आपको इस सेंटेंसेस के अकॉर्डिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करना है। नाउ योर सेकेंड क्वेश्चन इज रीअरेंज दिस सेंटेंसेस। यहाँ आपके कुछ वाक्य लिखे हुए हैं, आपको उनको रीअरेंज मीन्स वाक्यों को पुनः सही करके आपको लिखने हैं, क्योंकि इसमें बीच में आपके देख सकते हैं ये वाक्य जो है वो करेक्ट नहीं है, क्योंकि हम अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस जिस रूल के अकॉर्डिंग सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, वर्ब, अगर नेगेटिव है तो नॉट एंड लास्ट ऑब्जेक्ट। इस तरह से सेंटेंस बनता है। तो आप फर्स्ट देखेंगे पहले क्या लिखा हुआ है, यू, फिर क्या लिखा हुआ है, नॉट, जबकि क्या आएगी सबसे पहले, हेल्पिंग वर्ब। इस तरह से आपको सेंटेंसेस को करेक्ट करके लिखना है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। थैंक यू।